नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच इसके फलसफे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये किताब मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये असल में एक गाइड है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि सफलता और समृद्धि के जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, जैसे इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, योजना, दृढ़ता और डर पर काबू पाना, इनको थोड़ा खोलकर समझें। हाँ, क्योंकि हिल ने इसे सैकड़ों सफल लोगों के अनुभवों के आधार पर लिखा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बातें हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, ज्वलंत इच्छा, जिसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। हिल कहते हैं कि सब कुछ यहीं से शुरू होता है, एक जबरदस्त इच्छा। सही कहा। वो एडविन सीबांस का उदाहरण देते हैं ना, जिन्हें एडिसन के साथ काम करना था। मतलब इतनी तीव्र इच्छा थी कि पैसे नहीं थे, फिर भी मालगाड़ी से पहुंच गए। हाँ, ये सिर्फ एक काश ऐसा होता वाली बात नहीं थी। नहीं नहीं, ये एक पक्का इरादा था, एक जुनून। और हिल ने इच्छा को असलियत में खासकर पैसे में बदलने के लिए 6 बिल्कुल साफ कदम बताए हैं। अच्छा, 6 कदम कौन कौन से? पहला, आप एकदम ठीक ठीक कितनी रकम चाहते हैं ये तय करें। कोई अंदाजा नहीं, बिल्कुल पक्की रकम। ठीक है, पक्की रकम। और दूसरा? दूसरा, आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं। मतलब आप क्या मेहनत करेंगे, क्या सेवा देंगे, ये भी तय करना जरूरी है। ये दिलचस्प है। मतलब कुछ मुफ्त नहीं है, कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल। तीसरा, एक निश्चित तारीख सोचिए कि कब तक आपको ये पैसा चाहिए। चौथा, एक पक्की योजना बनाइए कि आप इसे हासिल कैसे करेंगे। और चाहे आप तैयार महसूस करें या ना करें, फौरन उस योजना पर काम शुरू कर दीजिए। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। योजना बनाओ और शुरू हो जाओ, इंतजार मत करो। हाँ। और आखिरी दो? पांचवा है कि ये चारों बातें, कितनी रकम, बदले में क्या देंगे, तारीख और योजना, इन सबको साफ साफ लिख लीजिए, एक बयान जैसा। लिखना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। और छठा कदम है, उस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठकर और रात सोने से पहले। जोर से पढ़िए और पढ़ते वक्त ये महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए और यकीन कीजिए कि वो पैसा आपके पास है अभी। यहीं पर शायद आस्था और आत्म सुझाव का रोल आता है ना। सिर्फ इच्छा रखना या लिख लेना काफी नहीं है। एकदम सही। आस्था या फेथ वो एक मानसिक स्थिति है। हिल मानते हैं कि इसे आप पैदा कर सकते हैं और मजबूत भी कर सकते हैं। और इसका तरीका है आत्म सुझाव, यानी ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव मतलब खुद को बार बार कुछ बताना? हाँ, अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार सकारात्मक निर्देश देना। वो जो लिखित बयान है ना, उसे जब आप भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अच्छा, और अवचेतन मन तो तर्क नहीं करता, वो बस मान लेता है। बिल्कुल, खासकर जब विचार भावना से भरे हों। हिल ने इसलिए गांधी जी का उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने आस्था के दम पर करोड़ों लोगों को जोड़ा, या फिर एंड्रू कार्नेगी और एडिसन जैसे लोग जिन्होंने इन सिद्धांतों पर विश्वास किया। ये बात तो है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जी। अब इच्छा हो गई, आस्था भी बन गई। इसके बाद आता है संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना के इच्छा तो बस एक सपना ही रह जाएगी। और यहीं पर हिल मास्टरमाइंड समूह की बात करते हैं। हाँ, मास्टरमाइंड, यानी अपने लक्ष्य के लिए आपके जैसे ही सोचने वाले समर्पित लोगों का एक समूह बनाना, उनके साथ मिलकर काम करना। एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम से थोड़ा ज्यादा। हिल का मानना था कि जब 2 या ज्यादा दिमाग एक साथ एक लय में काम करते हैं तो एक तीसरी, अनदेखी, ज्यादा ताकतवर शक्ति पैदा होती है। यही है मास्टरमाइंड। तालमेल से जो ऊर्जा बनती है। लोग फैसले जल्दी लेते हैं और अगर उन्हें बदलते भी हैं तो बहुत सोच समझकर, धीरे धीरे। जबकि नाकामयाब लोग फैसले धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत जल्दी हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण याद आता है। वो अपनी मॉडल टी कार को लेकर कितने दृढ़ थे। या फिर वो 56 लोग जिन्होंने आजादी के घोषणा पत्र पर दस्तखत किए, कितना बड़ा जोखिम था। बिल्कुल, निर्णायक होना बहुत जरूरी है। लेकिन योजना बना ली, फैसला भी ले लिया, फिर भी गाड़ी रुक सकती है। अगर दृढ़ता ना हो तो परसिस्टेंस, है ना। कितने लोग अच्छी शुरुआत तो करते हैं पर जैसे ही मुश्किल आती है हार मान लेते हैं। सही बात। हिल का वो मशहूर वाक्य ना, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। हाँ, ये बहुत सुना है। तो दृढ़ता सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है, ये एक आदत है। इसे भी विकसित किया जा सकता है।
हिल ने इसके लिए भी 4 बातें बताई हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, एक निश्चित मकसद जिसके पीछे एक जबरदस्त इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर आप लगातार काम करते रहें। तीसरा, अपने दिमाग को हर तरह के नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाले असर से बचाना। मतलब नेगेटिव लोगों से और विचारों से दूर रहना। हाँ, बिल्कुल। और चौथा, एक सहायक समूह, यानी वही मास्टरमाइंड जो आपको हिम्मत दे, आपको प्रोत्साहित करे। ये चारों चीजें मिलकर दृढ़ता को आदत बना देती हैं। ये तो हो गए आगे बढ़ने के तरीके, लेकिन रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। सबसे बड़ी रुकावट शायद डर है, फियर। हाँ, डर। हिल ने 6 बुनियादी डरों के बारे में लिखा है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। और वो कहते हैं कि ये डर असल में है नहीं, ये बस हमारे मन की उपज है। बिल्कुल, ये सिर्फ मानसिक अवस्थाएं हैं और इनको सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है अनिर्णय और शक से। चिंता भी डर का ही एक रूप है। वो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। कौन सा डर सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं हिल? शायद गरीबी का डर, क्योंकि ये हमारी सोचने की, कल्पना करने की और आत्मविश्वास रखने की क्षमता पर ही हमला करता है। और आलोचना का डर भी कम नहीं है। वो हमें अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दूसरों की राय के हिसाब से जीने को मजबूर करता है। तो फिर इन डरों से निपटा कैसे जाए? क्या सिर्फ इनको पहचान लेना काफी है? पहचानना पहला कदम है। इनके लक्षण समझना भी जरूरी है, जैसे टालमटोल करना, शक करना, बेवजह चिंता करना, बहुत ज्यादा सावधानी बरतना। लेकिन असली हल है अपने विचारों पर काबू पाना। विचारों पर काबू? हाँ, हील का सार यही है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। हम चुन सकते हैं कि हमें क्या सोचना है। पक्के फैसले लेकर, अपने मकसद पर ध्यान लगाकर और जानबूझकर नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को चुनकर हम इन डरों को हरा सकते हैं। अपने मन का मालिक बनना ही असल में सफलता की चाबी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो संदेश यही है कि हमारे विचार ही असल में चीजों का रूप ले सकते हैं, है ना? एक बहुत मजबूत इच्छा जिसमें अटूट विश्वास हो, जिसे एक अच्छी योजना और लगातार कोशिश का साथ मिले और जिसे डर पर जीत हासिल हो, यही रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। एकदम सही कहा आपने। और अंत में हिल एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि आप ही अपने भाग्य के स्वामी हैं, आप ही अपनी आत्मा के कप्तान हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। अब इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, यही असली चुनौती है और यही सबसे बड़ा अवसर भी। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिस पर सोचना चाहिए।